गरीब वर्ग से आता हूँ। जब हकीकत है कि देश की आबादी आज भी SC ST OBC बहुत ज्यादा है, ये कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। मैं कह रहा हूँ क्या उन महिलाओं के साथ ये धोखा नहीं था जिन महिलाओं को SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलता, क्यों कास्ट सेंसस से बच रहे हैं? वही तो मैं कह रही हूँ पिछले आधे घंटे से, धोखा ही था। Amit Shah has said, क्योंकि लास्ट Amit Shah has said, Amit Shah has said that there are 120 constituencies. 1 and 2 Amit Shah has said there are 120 constituencies that have population of over 25 lakhs. He in fact listed Malkangiri also that has 48 lakhs people. You may have some reservations about demilitation, but do you not believe that it's the need of the hour, ma'am? Actually, no. Actually, I don't. I believe that that's the way it's being sold. And delimitation of seats of 20, 30, 40 has been done before. But a complete overhaul of parliament, and that too in the hands of people who tend to have disregard for institutions, who tend to weaken every institution, including the election commission. How can you expect us to support this? It's not possible for anybody who loves democracy, who loves this country, to support such a thing. मैम नीरज के बाद Now he's asking. के बाद He's already started. ओके, आप बोलिए। आपने खुद सजेस्ट किया अभी कि ये परिसीमन था, दरअसल ये महिला आरक्षण के लिए नहीं था। तो ऐसे में अब ये प्रश्न हो जाता है कि सीटों की संख्या को शायद 543 पे लड़ना नहीं चाहते, 850 पे लड़ना चाहते हैं। तो आपको क्या ये लगता है कि दे फील जिटरी अबाउट फाइटिंग ऑन 543 सिंस आप लोगों ने अचीव कर लिया था 235, व्हिच इज लाइक इंडिया के पास 235 और उनके पास 240? No, I don't think they're jittery about fighting 543. I think firstly the men are trying to reserve their own seats. Right? So that their 5 out of 543, their seats don't go to women. मैम Possible, yes. After all, we are living in a patriarchy. मैम So firstly, there's that issue. Secondly, as I said, we cannot trust them with delimitation because their attempt that we have seen in Assam and in J&K has been it's been completely designed in a way that they should win. Designed in a way that it benefits them. So how can we trust them with that? मैम नीरज, न्यूज 18 इंडिया से हूँ। कांग्रेस के आकलन में आप लोग को क्या लगता है कि नंबर सरकार के पास नहीं थे, क्योंकि 2/3 बहुमत जरूरी था सदन के अंदर? ऐसे में क्या वजह थी? सरकार का मुख्य मकसद क्या रहा होगा इस बिल को लाने का? मेरे ख्याल से मुख्य मकसद यही था कि हम कुछ ऐसा करें कि हमें महिलाओं के मसीहा बन जाए। अगर हम बिल पारित नहीं होता है तो हम घर घर जाके कहेंगे कि ये महिला विरोधी है और देखो हम तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने करने नहीं दिया। अगर पारित हो जाएगा तो वैसे भी हम मसीहा बन जाएंगे। पता नहीं, यही मेरा महिला दिमाग कहता है। मैम इधर मैं मोहित दुबे हूँ ABP न्यूज से। किधर है आप? अच्छा। मैम मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने कहा कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, परिसीमन के विरोध में हैं, लेकिन वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोगों ने कहा कि नहीं, महिला विरोधी आप लोग हैं, महिला आरक्षण के विरोधी हैं। सवाल मेरा ये है कि आज आप लोगों ने बैठक की है, बैठक में आप लोगों ने क्या फैसला किया? क्या ये भी फैसला किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आप लोग जो है मांग करेंगे कि 543 सीटों में से ही महिला आरक्षण लागू किया जाए? और अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आगे आप लोग क्या करने? क्या राष्ट्रपति से भी मिलने की कोई उम्मीद है? देखिए, आज की बैठक में ऐसा कुछ नहीं तय किया कि किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे। ये ज़रूर तय हुआ है कि हम सब सहमत हैं कि अगर वो 2023 वाला जो विधेयक है उसको फिर से लाएं, उसको वो पारित हो चुका है, अगर उसको फिर से लाएं, कुछ छोटे मोटे संशोधन कराना चाहते हैं ताकि वो 29 तक वो लागू हो जाए, तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। ये हम सब कहेंगे, सब एकजुट होकर कहेंगे और हर प्लेटफॉर्म से कहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ कहा कि ये महिलाओं के मसीहा बनने की कोशिश थी,
लेकिन ये सच नहीं था और कहीं ना कहीं ये महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, एक साजिश रची जा रही थी जिसे हम सभी ने नाकाम कर दिया।